दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉयड बडी को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंड्रॉयड बडी में। फाइनली हमारे पास आ पहुंचा है EMI का A2 और आज हम लोग करेंगे इसका एक अनबॉक्सिंग और करेंगे एक छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है Xiaomi EMI A2 का बॉक्स और ऊपर में देख सकते हैं लिखा गया है इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड और नीचे देख सकते हैं लिखा गया है एंड्रॉयड 1 और उसके साथ पीछे में देख सकते हैं कुछ स्पेक्स दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 20 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके साथ 12+20 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा और उसके साथ स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, एंड्रॉयड 1 और नीचे और कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं जैसे डुअल सिम, 4G वोल्टी, ऐसे कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं। और इसका एक चीज़ है यहाँ पे 3010 मिली एम्पेयर का बैटरी जो बहुत ही कम है। हालांकि हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग कितनी देर का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और साथ में इसमें USB Type-C मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये 464GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पे मेरे पास गोल्ड कलर में आया है। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन कैसा देखने में है और बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स के एकदम ऊपर में एक और बॉक्स, छोटा सा बॉक्स दिया गया है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल्स वगैरह, वारंटी कार्ड वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं Type-C to 3.5mm जैक कन्वर्टर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी 3.5mm हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। सब कोई मतलब एप्पल को कॉपी करने में बिजी है, तो एप्पल जो कर रहा है उसको सारे लोग कॉपी करने में बिजी है। तो देख सकते हैं TPU केस दिया गया है, एक काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा EMI का A2। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारा EMI A2 और देख सकते हैं ऊपर में फ्रंट में कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं और उसके साथ में एंड्रॉयड 1 लिखा गया है और कलर देख सकते हैं ये गोल्ड कलर में है और पूरा मेटल यूनिबॉडी आपको यहाँ पे दिया गया है। डिज़ाइन की अगर बात करें, डिज़ाइन Redmi Note 5 Pro से स्लाइट इम्प्रूव डिज़ाइन है। यहाँ पे फुल मेटल बॉडी दिया गया है, उसके साथ में थोड़ा स्लिम भी है और स्लिम के साथ साथ इन लोगों ने बैटरी भी काट लिया है, 4000 से 3000 करके दे दिया है। और फ्रंट की तरफ देखेंगे तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। एक नज़र में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये EMI का A2 है जब तक आप इसको खोल के ना देखें। और चलिए फ़ोन को बूट करने से पहले आप लोगों को इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ और उससे पहले बॉक्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को। बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं एक पावर अडेप्टर दिया गया है जिसका रेटिंग जो है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का रेटिंग दिया गया है। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का रेटिंग है। हालांकि फास्ट चार्जर को ये सपोर्ट करता है लेकिन फास्ट चार्जर कोई इसमें बॉक्स में नहीं दिया गया है। और उसके साथ Type-C दिया गया है। चलिए इन सबको साइड में रखते हैं और इसका एक फिजिकल ओवरव्यू आप लोगों को दे देते हैं। राइट साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। और पीछे में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 डुअल कैमरास, बीच में फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। और नीचे की तरफ EMI का ब्रांडिंग और एंड्रॉयड 1 का ब्रांडिंग दिया गया है। और एंटेना बैंड्स आप देख सकते हैं EMI A1 की तरह ही है। एंटेना बैंड्स यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक डुअल सिम स्लॉट मिलता है जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। तो देख सकते हैं डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, यहाँ पे डुअल नैनो सिम लगा सकते हैं आप। मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी इन लोगों ने हटा दिया। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो Type-C पोर्ट आपको दिख जाएगा। साथ में आपको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाएंगे। स्पीकर ग्रिल्स में से एक स्पीकर और एक माइक्रोफोन है। चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा स्पीकर और कौन सा माइक्रोफोन है। और टॉप की तरफ अगर आप देखेंगे तो टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा IR ब्लास्टर और उसके साथ में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। तो ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू। चलिए फ़ोन को बूट कर लेते हैं। और फ्रंट की तरफ देखेंगे तो फ्रंट की तरफ आपको मिल जाएगा एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और उसके साथ में ईयरपीस और कुछ सेंसर्स। तो दोस्तों फ़ोन का फर्स्ट बूट हो गया है और आप लोग देख सकते हैं फ़ोन देखने में कैसा है। फ़ोन का UI अगर आप देखेंगे तो एकदम स्टॉक एंड्रॉयड UI मिलेगा और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 8.1 का सपोर्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 8.1 का सपोर्ट मिल जाता है और आगे चल के आपको इसमें एंड्रॉयड P का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और स्टोरेज सिनेरियो आप लोगों को दिखा देते हैं। स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज जो है ऑलमोस्ट 24% स्टोरेज जो है यूज़ हो रहा है और 48.79 GB आपको आउट ऑफ द बॉक्स फ्री मिल जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से इतना स्टोरेज खाया जा रहा है। मतलब
दूसरे अगर 64 GB वाले फ़ोन से अगर आप देखेंगे तो 52 से 53 GB ऑलमोस्ट आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड है, फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 48.79 GB जो है यूज़ हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते, और UI में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लोटवेयर्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, देख सकते हैं एकदम ही क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाएगा। और यहाँ पे EMI ड्रॉप का एक ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये गूगल कीप और गूगल के कुछ ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ब्लोटवेयर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो UI तो काफ़ी स्मूथ है, UI में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा UI है। और स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी फास्ट होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और आगे हम लोग इस फ़ोन के और ज़्यादा टेस्ट करेंगे, और क्या क्या टेस्ट आप लोगों को देखना है EMI A2 के नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उन टेस्ट को जल्दी करके आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। चलिए आगे चलते हैं, कैमरे को थोड़ा देख लेते हैं कैमरा कैसा है। और कैमरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12+20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। हालांकि मैं कैमरे के लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा चल जाएगा कि इसका कैमरा एक्चुअल में कैसा है। और फोटो लो लाइट में अगर आप देखेंगे तो फोटो में मुझे डिटेल काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं नॉइज़ थोड़ा बहुत कम है, लेकिन डिटेल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इसके कैमरे को मुझे और ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट करने के बाद मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल में इसका कैमरा कितना अच्छा है और परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। टैप टू फोकस हो जा रहा है, क्लिक भी जल्दी से हो रहा है। तो कैमरा UI तो अच्छा है, और आगे चल के हम लोग कैमरे UI का भी एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। कैमरे UI में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में भी अलग से हम एक वीडियो बना सकते हैं। और फ्रंट कैमरा आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट में भी आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट कैमरे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं फिंगरप्रिंट कैसा फास्ट है। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट को मैंने सेटअप कर लिया है, और देख लेते हैं फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट फास्ट है और अनलॉक तुरंत कर दे रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टैप करने से ही फ़ोन जो है अनलॉक हो जा रहा है। तो फिंगरप्रिंट तो फास्ट है, फिंगरप्रिंट में कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका वीडियो क्वालिटी यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा, और ऑडियो कितना लाउड है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। और डिस्प्ले के कलर्स अगर आप देखेंगे तो कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है, और डिस्प्ले देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और व्यूइंग एंगल्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं एक्सट्रीम एंगल से भी डिस्प्ले काफ़ी विजिबल है, एक्सट्रीम एंगल से भी आपको डिस्प्ले को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले पैनल काफ़ी अच्छा है Xiaomi के दूसरे फ़ोन्स की तरह, तो डिस्प्ले में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फाइनली ऑडियो क्वालिटी देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लाउड है। और यहाँ पे स्पीकर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड वाला स्पीकर है और लेफ्ट साइड वाला आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, मैंने जो ये डिवाइस खरीदा ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज़ नहीं कर पाया, मुझे OLX से एक दूसरे बंदे से खरीदना पड़ा और उसको मैंने 17,500 रुपये दिया। लेकिन मैंने OLX पे और भी बहुत ज़्यादा फ़ोन्स देखे थे EMI A2 के, उनमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस में ये सेल हो रहा था, कहीं पे 19,000 कहीं पे 18,500, लगभग 1,500-2,000 रुपये ज़्यादा में बिक रहा था। मुझे 500 रुपये में ज़्यादा देके खरीदना पड़ा क्योंकि मुझे तो रिव्यू करना ही था और मैं एक और फ्लैश सेल का वेट नहीं कर पा रहा था, तो मैं तो मजबूर था इसलिए मैंने खरीद लिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इन लोगों के पास से फ़ोन्स नहीं खरीदते हैं, आप अमेजोन से ही अगर खरीदते हैं या फिर फ्लिपकार्ट से ही अगर खरीदते हैं, थोड़ा वेट कर जाइए, आपको मिल जाएगा। फ्लैश सेल में शायद आपको फर्स्ट 2-3 फ्लैश सेल में ना मिले, लेकिन उसके बाद से फ्लैश सेल में उतना रश नहीं रहता है, तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती करके OLX से खरीदते हैं या फिर किसी दूसरे बंदे से ज़्यादा प्राइस देके खरीदते हैं, तो वो लोग को इनकरेजमेंट मिलता है, वो लोग और ज़्यादा ऐसा करते हैं और इसके वजह से ही फर्स्ट और सेकेंड सेल में इतना रश होता है। अगर आप लोग उन लोगों से फ़ोन नहीं खरीदेंगे तो उनका डिमांड घट जाएगा और वो लोग ऑटोमेटिकली ये सब काम करना बंद कर देंगे। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप उन लोगों से मत खरीदिए। और मैंने सिर्फ इतना कोशिश किया ताकि उन लोगों का थोड़ा डिमांड कम जाए, और ऐसे करके अगर आप उन लोगों का डिमांड कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब बंद हो जाएगा और इजीली आप फर्स्ट और सेकंड सेल में इजीली आप खरीद पाएंगे ये फ़ोन्स। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।